किस तरह का आयोजन है, कितने दिनों का आयोजन और क्या खासियत रहेगी इस बार? हाँ, मैं डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर, प्रेस्टीज PIEMR। ऊर्जोत्सव 2026 ये हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आयोजित किए हैं बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और ये 3 सेक्शन में हम बांटते हैं कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। इस साल हम स्पोर्ट्स पर 60% से ज़्यादा है यहाँ पर हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है। स्पोर्ट्स हमारा अप्रैल में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिता से संपन्न हो गया है और मुख्य कार्यक्रम हमारा 11 मई से लेके 15 मई तक होगा, जिसमें अलग अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, हर एक डिपार्टमेंट के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आधुनिक और अभी अप्लाइड ऐसे अनेक विषयों पर हमने वर्कशॉप अरेंज किए, सेमिनार अरेंज किए, कॉम्पिटिशन्स है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है 14 तारीख को। और ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रेस दे के हम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में बहुत ही आधुनिक ज्ञान देना चाहते हैं और एक्सपोजर देना चाहते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देना चाहते हैं। और 14 और 15 को उनके छुपे हुए जो गुण होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए 14 और 15 को सांस्कृतिक दिन, और उसी दिन हमने अलुमनी मीट भी आयोजित की है। उसी दिन हमारे जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं वो पासिंग आउट स्टूडेंट के लिए फेयरवेल भी आयोजित किया है। तो ये पूरा वीक जो है हमारा 11 से लेकर 15 मई तक का बहुत ही व्यस्त रहेगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। और ऊर्जोत्सव बहुत ही आपके सहयोग से बहुत ही सफल आयोजित होगा। और ये ऊर्जोत्सव इस बार पहली बार हम फेज 2 फेजेस में करने जा रहे हैं। पहला फेज जो है वो अप्रैल मई में होगा, जो कि मध्य प्रदेश स्तर पे हो रहा है। और फेज 2 15, 16, 17 सितंबर, ये 15 सितंबर इंजीनियर्स डे है और 17 सितंबर हमारे संस्थापक, प्रेस्टीज के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर NN जैन, इनकी जन्म दिवस है और विश्वकर्मा दिन भी है। तो ये साधते हुए 15, 16, 17 हम फेज 2 में बहुत ग्रैंड लेवल पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, टेक्निकल मेनली। तो यहाँ पर हम IIT, NITs, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से वहाँ से एंट्री अपेक्षित कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करी, आज ही हमारी टीम पूरे मध्य प्रदेश में गई है और उसके बाद हम पूरे देश के विभिन्न संस्थाओं में जाके हम फेज 2 का जो है हम आमंत्रित करेंगे अच्छे विद्यार्थियों को। ऑनलाइन मोड भी रहेगा, ऑफलाइन मोड भी रहेगा और यहाँ आने के बाद प्रतियोगिता में भी बहुत सारी राशि हमने निर्धारित की है। तो हमें ऐसा लगता है कि फेज 1 और फेज 2 में हमारे विद्यार्थियों को, इंदौर के विद्यार्थियों को बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। फेज 1 में सर जो एक्टिविटीज हो रही है तीनों, कितने विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? फेज 1 में हमारी संस्था और हमारे इंदौर के जो विभिन्न संस्था है उसमें कम से कम 2 से 2,500 विद्यार्थी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग दिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयोजन में अतिथियों के रूप में कौन उपस्थित होंगे? तो मैं चाहता हूँ कि हमारे टेक्निकल की हेड चारू वर्मा मैडम 3-4 हमारे प्रोमिनेंट वर्कशॉप बताइए। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर PIEMR। क्या मुख्य आयोजन रहेगा उद्देश्य? जी, अभी फेज़ 1 में हमारे यहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं एंड कॉम्पिटिशन्स भी हैं। तो वर्कशॉप्स जो है उसमें एजेंटिक AI पे है और वेब सिक्योरिटीज़ पे है और हमारा ब्लॉकचेन पे है एंड EV वर्कशॉप्स हैं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स, ये सारे PCB वर्कशॉप्स हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो स्पेल बी कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसमें हमने स्कूल और कॉलेज, सारे कॉलेजेस को इनवाइट किया हुआ है। एक्सटेम्पो कॉम्पिटिशन है जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल्स से हमने इन्विटेशंस हैं एंड पार्टिसिपेशंस भी हैं हमारे। एंड डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन भी है। इसके बाद जो हमारे गेस्ट
यस, ऑन 14th हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जिसमें हमारे कॉलेज के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अपना शोकेस करेंगे। एंड इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं डॉक्टर बिंदिया शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर PIMR की। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस बार टेक्निकल पे, बट उसके साथ ही साथ कुछ कल्चरल भी ज़रूरी होता है तो शोकेस दी टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बार हमने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम टैलेंट शो कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने अलग अलग टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। हम उसे वो बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जो इंटर कॉलेज स्तर पे होने वाला है, और उसमें सिंगिंग होगा, डांस होगा, ड्रामा होगा, पोइट्री, शायरी और इवन योगा आर्ट भी हमने इस बार नया इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही साथ हमने 14th एंड 15th 11 to 13 तो प्योर टेक्निकल होगा, बट 14th एंड 15th को एलुमनाई मीट के साथ साथ 14th को हमने एक बैंड का आयोजन किया है सो दैट स्टूडेंट कैन सेलिब्रेट ऑल्सो। एंड इन द सिमिलर मैनर हमने एक म्यूजिकल ईव 15th को इवनिंग में भी रखी है। थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन। जी, डॉक्टर बिंदिया शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर PI।